हालेलुया। मसीह यीशु के अज़ीम जलाली कादर कदूस और बाबरकत नाम में मेरी तरफ से होशना जीसस क्राइस्ट ऑनलाइन चर्च के तमाम मेंबरान को सलाम। खुदावन में आप सबकी सलामती हो। खुदावन आसमानी बाप आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दे और अपने कवि जलाल के लिए आप सबको इस्तेमाल करता रहे। हालेलुया। खुदावन आप सबके साथ हो। गॉड ब्लेस यू टू ऑल। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं अपने खुदावन का शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे आज एक बार फिर आपके हजूर मौका दिया कि मैं आप सबके साथ मिलकर खुदावन के जिंदा पाकलाम को सीख सकूं। हालेलुया। इस सारे वेलकम का जो आपने किया, ये सारा इज्जत और जलाल मेरे खुदावन यीशु नासरी के नाम को है। आप सबने बहुत ही खूबसूरत परस्तिश की खुदावन के नाम की, खुदावन के पाकलाम की। खुदावन आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दे। यकीनन खुदा का तख्त यहाँ पर लगा हुआ है, खुदावन की हजूरी है और खुदावन का मसा है। खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू टू ऑल। हालेलुया। तो जी मेरे अज़ीज़ों, कलाम पाक में से आज मैं तलावत करूंगा मत्ती रसूल की इंजील, उसका 14 बाब, उसकी 24 आयत से लेकर 32 आयत तक। कलाम पाक में यूं लिखा है, मगर कश्ती उस वक्त झील के बीच में थी और लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा मुखालिफ थी। और वो रात के चौथे पहर झील पर चलता हुआ उनके पास आया। शागिर्द उसे झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, भूत है, और डर कर चला उठे। यीशु ने फौरन उनसे कहा, खातर जमा रखो, मैं हूं, डरो मत। यीशु ने उनसे जवाब में कहा, पतरस ने उससे जवाब में कहा, ऐ खुदावन, अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। उसने कहा। पतरस कश्ती से उतरकर यीशु के पास चलने के लिए पानी पर चलने लगा, मगर जब हवा देखी तो डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, ऐ खुदावन, मुझे बचा। यीशु ने फौरन हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और उससे कहा, ऐ कम इत्कादो, तुमने क्यों शक किया? और जब वो कश्ती पर चढ़ गया तो हवा थम गई। आमीन। हालेलुया। तो जी मेरे अज़ीज़ों, आज हम बात करेंगे जिंदगी के बारे में और आज हम सीखेंगे ईमान के मुताल्लिक कि खुदावन हमें क्या बताते हैं, क्या सिखाते हैं आज के कलाम से। मेरे अज़ीज़ों, आज की कश्ती जो है ये आपकी और मेरी जिंदगी है और आज हम सीखेंगे कि इस जिंदगी में खुदावन हमें क्या सिखाते हैं। हमारी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे हजगोले, बहुत सारी ऐसी हवाएं मेरे अज़ीज़ों आती हैं। हम परेशान हो जाते हैं अपनी जिंदगी से कि हमारी जिंदगी में क्यों इतने दुख हैं, हमारी जिंदगी में क्यों इतनी बीमारियां हैं, हमारी जिंदगी में क्यों इतनी तंग दस्ती है। मेरे अज़ीज़ों, ये कश्ती, ये जिंदगी है और हम इस कश्ती में सवार हैं और नाडाल हैं, परेशान हैं। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, आपकी जिंदगी में कितना भी गम क्यों ना हो, कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, कितनी भी आपकी जिंदगी में हलचल क्यों ना हो, हवा जो दुखों की, तकलीफों की, वो आपके इर्द गिर्द क्यों ना डगमगा रही हो, मेरे अज़ीज़ों,
एक दफा खुदा को पुकारे तो सही, एक दफा खुदा को आवाज तो दे तो सही, एक दफा खुदा के हजूर झुके तो सही। खुदावन आसमानी बाप आपको खुद ही अपने हाथों से बचा लेंगे। हालेलुया। मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि यहाँ पर एक कश्ती पर शागिर्द सवार है और वो कश्ती पानी के अंदर हवा के मुखालिफ सिमत में है, और जब वो कश्ती हवा से डगमगाती है, लहरों से डगमगाती है, तो वो घबराते हैं। लेकिन जैसे ही वो यीशु को देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह पानी पर चलते हुए उनकी तरफ आ रहे हैं, तो मेरे अजीजों वो घबराहट में चिल्ला उठते हैं। लेकिन खुदावंद आसमानी बाप उन्हें कहते हैं कि आप हाथ जमा रखो, मैं हूं तुम्हारा शाफी जो आपके लिए आया हूं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे कहा कि डरो मत, मैं हूं। पतरस ने उससे जवाब में कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू कहे तो मुझे हुक्म दे कि मैं पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। मेरे अजीजों, ये बहुत ही सोचने वाली बात है। इस बात पर हम गौर करेंगे कि पतरस खुदावंद से कहते हैं कि आप मुझे हुक्म दें कि मैं पानी पर चल कर आऊं। खुदावंद उसे कहते हैं आ मेरे पास। पतरस कश्ती से उतरकर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, ये नहीं कि वो कितने कदम चलते हैं यीशु के साथ, चाहे वो 10 कदम चले हों, मैं नहीं जानता, चाहे वो 20 कदम चले हों, चाहे वो चंद ही कदम क्यों ना चले हो पानी पर। लेकिन इसमें सोचने वाली बात है कि लेकिन जब तक वो खुदावंद यीशु मसीह को देखते रहते हैं, उनका ईमान खुदावंद यीशु मसीह पर है, वो देखते हैं कि खुदावंद यीशु मेरे पास है, मेरे सामने है, मुझे हुक्म दिया है कि मैं पानी पर चलूं, तो वो चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, पतरस पानी पर चलते चलते खुदावंद यीशु मसीह को देखते देखते आगे बढ़ता है। मेरे अजीजों, जैसे ही उसकी निगाह, उसकी नजर पानी पर पड़ती है, लहरों पर पड़ती है, तो वो घबरा जाता है, अपने दिल में शक ले आता है, घबरा जाता है और सोचता है मैं तो पानी पर चल रहा हूं, इतनी तेज हवा है, मैं कहीं डूब ना जाऊं। वो अपने दिल में एक शक करता है, अपने माइंड में एक खौफ को लेकर आता है। तो क्या होता है मेरे अजीजों? डूबने लगता है। क्या होता है? डूबने लगता है और पुकार कर कहता है, यीशु इब्ने खुदा मुझे बचा। हालेलुया, हालेलुया। तो पुकार कर कहता है, खुदावंद यीशु मुझे बचा। पुकारता है, आवाज देता है खुदावंद को, क्योंकि वो पानी में डूबने को है। तो खुदावंद यीशु मसीह फौरन अपने हाथ को बढ़ाते हैं और उन्हें उठाते हैं, उन्हें बचाते हैं, अपने पास ले आते हैं। मेरे अजीजों, क्या ये आपकी जिंदगी नहीं? क्या आपकी जिंदगी नहीं कि आप हर तरह से दुखों में, तकलीफों में, परेशानियों में जकड़े हुए हैं, डूबने को हैं? मेरे अजीजों, खुदावंद को पुकारें, अपने दुख खुदावंद के हुजूर रखें, खुदावंद को आवाज दें। हर बीमारी से छुटकारा पाने के लिए खुदावंद को पुकारें। हालेलुया। मेरे अजीजों,
खुदा पर ईमान रखें, भरोसा रखें, तवक्कल रखें अपने जिंदा खुदा पर, जिसने आपके लिए, मेरे लिए एकम 40 कोड़े खाए, सलीब पर अपनी जान दी मेरे यीशु। हालेलुया। अपने खुदा में यीशु पर ईमान रखें कि वो हमें बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए, हमें दुखों से आजाद करने के लिए इस दुनिया में आया, हमारे गुनाहों के लिए अपनी जान दे दी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे यीशु खुदावंद को पुकारे तो सही, अपने आप को खुदावंद के हुजूर झुकाए और बोले, खुदावंद मुझे छुटकारा दे दे आज इस दुख से, आज इस बीमारी से, आज इस तकलीफ से। खुदावंद मुझे छुटकारा दे दे, मुझे बचा यीशु राजा, मुझे बचा। खुदावंद को पुकारे मेरे अजीजों जोर से, अपने दिल में, अपने मन में पूरे ईमान के साथ खुदावंद को पुकारे। और मेरा ईमान है यीशु नासरी पर कि जिस तरह उसने पतरस को बचाया, इसी तरह वो अपना हाथ बढ़ाकर आपको सारे दुखों से निकाल खड़ा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, आज हम क्यों अपनी जिंदगी में इन सारे दुखों को लेकर चलते हैं? खुदावन यीशु मसीह पतरस को कहते हैं, ऐ कम इत्काद, तूने क्यों शक किया? मेरे अजीजों, खुदावंद कहते हैं आपको, ऐ कम इत्काद, तुमने क्यों शक किया? मुझ पर ईमान क्यों नहीं रखा? मुझ पर भरोसा क्यों नहीं रखा? जैसे तू पानी पर चलता आ रहा था, मुझे देखकर, मुझे सोचकर, मुझे समझकर, मेरे कलाम को, जो कलमा मैंने अपने होठों से, अपने मुंह से बोला कि पतरस आ, तुमने उस पर ईमान क्यों नहीं रखा? इत्काद क्यों नहीं रखा? ऐकाम इत्काद, तू क्यों शक में पड़ गया? क्यों मुसीबत में गिर पड़ा? हालेलुया। मेरे अजीजों, इसी तरह खुदावन मुझे और आपको भी कहते हैं कि ऐकाम इत्कादो, ईमान रखो, ईमान रखो कि मैं आपके साथ हूँ। पुकारो तो मैं अपना हाथ बढ़ाकर आपको हर तरह से बचाऊंगा, हर दुख से, हर बीमारी से मैं आपको उठा खड़ा करूंगा। मेरे अजीजों, हमें खुदावन पर ईमान रखना है। जब हमारा तवक्कल, भरोसा अपने जिंदा खुदावन यीशु नासरी पर होगा तो हमारी जिंदगी भी मेरे अजीजों इसी तरह हो जाएगी जिस तरह के वो कश्ती पर सवार हुए और हवा थम गई। हमारी जिंदगियों में भी मेरे अजीजों सारी परेशानियां, सारे दुख, तकलीफ, बीमारियां हमारी जिंदगी में से चली जाएंगी मेरे अजीजों, जब हम खुदावंद पर भरोसा रखेंगे, जब हम खुदावंद को पुकारेंगे, खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देंगे, तो खुदावंद हमें बचाएंगे जिस तरह उन्होंने पतरस को बचाया। और जब वो कश्ती पर सवार हुए तो हवा थम गई। इस तरह मेरे अजीजों, आपकी जिंदगियों में भी ये सारी टेंशनें, परेशानियां थम जाएंगी। ईमान के साथ खुदावंद से आज मांगे, भरोसा रखें कि आपकी जिंदगी में हर तरह की बीमारी जाती रहेगी, हर तरह की प्रॉब्लम जाती रहेगी यीशु के नाम से। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदावन आसमानी बाप आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। मेरे अजीजों, जब हम पैदाइश की किताब में देखते हैं तो खुदावन ने क्या किया? सबसे पहले आसमान और जमीन को बनाया, नबातात बनाए, पानी बनाया, हर चीज बनाई, और एंड में, आखिरत में क्या किया? इंसान को बनाया। इंसान से पहले इंसान को सब कुछ दिया, हर एक चीज इंसान के लिए खुदा ने इंसान से पहले बनाई, ताकि जिसको मैं बना रहा हूं अपने हाथों पर, उसके आने से पहले मैं उसके लिए दुनिया में हर चीज को दे दूं। मेरे अजीजों, लेकिन हम फिर भी क्या करते हैं? अपने दिल में शक करते हैं। हमें शक नहीं करना, खुदावंद को पुकारना है जिसने आपको और मुझे अपनी हथेली पर बनाया, जिसने हमारे पैदा होने से पहले ही हमें हर एक चीज से नवाजा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद मुझे और आपको आज के कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। मेरे अजीजों,
आपकी जिंदगी में अगर कोई भी दुख है, बीमारी है, परेशानी है, हलचल है, हवाएं हैं, शैतान के जुए बंधन है, तो पाओ खुदा को मन के साथ पुकारें और उसी के रास्ते पर चलें, तो ये सारी चीजें आपकी जिंदगी में से खत्म हो जाएंगी। ईमान के साथ खुदावन मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू टू ऑल। आमीन आमीन।